भगवान बुद्ध के अंत्येष्टि संस्कार के बाद मल्लों में एक उत्साह का माहौल था। मल्ल मतलब वही जो कुशीनगर गोरखपुर आसपास के क्षेत्र का हिस्सा है। वहीं भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे। अब वे बहुत उत्साहित थे कि उनके पास भगवान बुद्ध का अवशेष है, मतलब उनके राख और हड्डियाँ। पर देखते ही देखते उनके पास अलग अलग राज्यों से पत्र आने लगे कि हमें भी भगवान बुद्ध के अंतिम संस्कार से बचे हुए जो अवशेष हैं वो प्रदान करें, क्योंकि भगवान बुद्ध हमारे यहाँ भी आए थे। वैशाली वगैरह से भी आने लगा, सारनाथ से भी आने लगा जो कि काशी के सम्राट, और फिर श्रावस्ती से आने लगा। श्रावर मल्लों में एक ऐसी भावना का विकास हो गया कि भगवान बुद्ध उनकी धरती पर महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए हैं, तो वे उनके अवशेष को किसी और को नहीं देंगे। और इसी को लेकर सभी में झगड़ा हो गया। और उस झगड़े के बीच एक ब्राह्मण द्रोण बीच में आया। उसने कहा कि आप लोग ऐसे व्यक्ति के अवशेष के लिए आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं जो जीवन भर यही उपदेश देता रहा कि लड़ाई नहीं करना है, जिसने संन्यास जीवन को अपनाया सिर्फ एक विवाद की वजह से, जो कि रोहिणी नदी का विवाद था, जो कि कोलियों और शाक्यों में था। और आप इस मामले को इतना तूल दे रहे हैं, तो वो व्यक्ति ऊपर अगर होगा तो वो कैसा महसूस कर रहा होगा। और इसी के बाद उन्होंने कहा कि तो आप ही बताइए क्या किया जाए। तो द्रोण ने कहा कि इन अवशेषों को बराबर मात्रा में बांट दिया जाए। और उसने 8 हिस्से किए। और 8 हिस्से के बाद जब सबको हिस्सा मिल गया, तब द्रोण ने कहा कि अब ये जो घड़ा है जिसमें इनके अवशेष को रखा गया था, ये आप लोग अगर मुझे दे देते हैं तो बड़ा उपकार होता। और वो घड़ा लेकर चला गया।